क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर यह सोचा है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, या शायद मेरे अंदर बहुत क्षमता है लेकिन मैं उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाया? अगर हां, तो आज की यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी जिंदगी का वह मोड़ बन सकती है जहां से आपका एक नया सफर शुरू होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक पुराना घर है, उसकी दीवारों में दरारें हैं, छत टपक रही है, खिड़कियां टूट चुकी हैं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, उसे वैसे ही छोड़ दीजिए और हर दिन उसकी हालत पर दुख जताइए। दूसरा, उसे गिराइए नहीं बल्कि एक एक ईंट जोड़कर फिर से बनाइए। अब एक सवाल, अगर एक घर दोबारा बन सकता है तो क्या इंसान खुद को दोबारा नहीं बना सकता? जवाब है, बिल्कुल बना सकता है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी हार असफल होना नहीं है, सबसे बड़ी हार है हार मान लेना। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वे हमेशा सफल नहीं थे। उनमें और बाकी लोगों में सिर्फ एक फर्क था, उन्होंने अपने टूटे हुए हिस्सों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने खुद को फिर से बनाया। आज की इस पूरी वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी सोच, आदतों और फैसलों को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ा हुआ है। और अंत में मैं आपको एक ऐसी मानसिक तकनीक बताऊंगा जिसे अपनाकर आप हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, बदलाव हमेशा एक फैसले से शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा मौका चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए या कोई चमत्कार होना चाहिए, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगा, उसी दिन आपका नया जीवन शुरू हो जाता है। समस्या ये नहीं कि लोग बदल नहीं सकते, समस्या ये है कि लोग फैसला ही नहीं लेते। वे इंतजार करते रहते हैं सोमवार का, नए साल का, सही समय का। लेकिन याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप निर्णय लेते हैं। आज जो इंसान सफल दिखता है वह भी कभी डरा हुआ था, उसे भी असफलता मिली थी, उसे भी लोगों ने रोका था, लेकिन उसने अपने डर से बड़ा अपना फैसला बना लिया और यही फैसला उसकी पहचान बन गया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी पुरानी आदतों का गुलाम बनकर जीना चाहता हूं या अपनी नई पहचान खुद बनाना चाहता हूं? यही सवाल आपकी नई शुरुआत का पहला कदम है। याद रखिए, हर सुबह आपको 2 मौके मिलते हैं। पहला, वैसे ही जीते रहना जैसे अब तक जी रहे थे। दूसरा, खुद को दोबारा बनाना, वही धीरे धीरे असाधारण बन जाते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि आदमी क्यों बदलना चाहता है लेकिन कुछ ही दिनों में फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता है, और उससे बाहर निकलने का व्यावहारिक तरीका क्या है। खुद को दोबारा बनाओ। लोग बदलना क्यों चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते? दोस्तों, अगर आपने कभी नई शुरुआत करने की कोशिश की है तो शायद आपने यह अनुभव भी किया होगा। एक दिन आप पूरी ऊर्जा के साथ फैसला लेते हैं, कल से मैं जल्दी उठूंगा, रोज किताब पढ़ूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर इंसान खुद से कहता है, शायद मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आपकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं है, बल्कि आपकी पुरानी आदतें बहुत मजबूत हैं। हमारा दिमाग हमेशा वही काम करना पसंद करता है जो उसे आसान लगता है, इसीलिए हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, भले ही हमें पता हो कि वे हमारे भविष्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। जरा सोचिए, अगर किसी रास्ते पर रोज लोग चलते रहे तो वो रास्ता साफ और चौड़ा हो जाता है, लेकिन जिस रास्ते पर कोई नहीं चलता वहां घास उग जाती है। ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। पुरानी आदतें चौड़े रास्ते जैसी होती है, नई आदतें जंगल के बीच बने एक छोटे रास्ते जैसी। शुरुआत में उस रास्ते पर चलना मुश्किल लगता है, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम उसे आसान बनाता जाता है। यही कारण है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता,
वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे फैसलों से बनता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान हर दिन अपने खेत में केवल एक बाल्टी पानी डालता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इतने कम पानी से क्या होगा? लेकिन कुछ महीनों बाद उसी खेत में सबसे हरी फसल उगी। क्यों? क्योंकि किसान ने एक दिन बहुत सारा पानी डालने की कोशिश नहीं की। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप एक दिन में 10 घंटे मेहनत करेंगे और फिर 10 दिन कुछ नहीं करेंगे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रोज केवल 1 घंटा भी अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो 1 साल बाद आपकी पहचान बदल चुकी होगी। याद रखिए, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसीलिए आज से खुद से यह वादा मत कीजिए कि आप सब कुछ बदल देंगे। बस इतना वादा कीजिए, मैं आज कल से 1% बेहतर बनूंगा। यही 1% सुधार एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन एक और सवाल है, अगर हमें पता है कि अच्छी आदतें जरूरी हैं, तो फिर हम बार बार टाल मटोल क्यों करते हैं? हम अपने सपनों को कल पर क्यों छोड़ देते हैं? क्या इसका कारण आलस है या हमारे दिमाग के अंदर छिपा कोई गहरा डर? इसी रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। और यकीन मानिए, जब आपको टाल मटोल की असली वजह समझ आ जाएगी तो आप अपने जीवन का नियंत्रण फिर से अपने हाथों में लेना शुरू कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आपका नया जीवन आपके अगले निर्णय से शुरू हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है? हाँ, डर। असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, गलती करने का डर और कभी कभी तो सफल हो जाने का भी डर। यही डर हमें हर दिन रोकता है। हम सोचते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब काम शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे परफेक्ट नहीं होते, वे बस शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। एक बच्चे को देखिए, जब वो चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, शायद 100 बार। लेकिन क्या वो गिरने के बाद ये कहता है, चलना मेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वो फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, और एक दिन वही बच्चा बिना सोचे दौड़ने लगता है। अब सोचिए, अगर बचपन में हम गिरने से नहीं डरे तो बड़े होकर कोशिश करने से क्यों डरने लगे? सच यह है कि समाज ने हमें यह सिखा दिया कि गलती करना शर्म की बात है, जबकि हकीकत उल्टी है। गलती करना सीखने की कीमत है। हर असफलता आपके अंदर छिपे उस इंसान को बाहर लाती है जो पहले से अधिक मजबूत होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बार जीतता है वो सबसे बहादुर नहीं होता। सबसे बहादुर वो होता है जो हर हार के बाद फिर खड़ा हो जाता है। अब एक कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार पत्थर पर लगातार हथौड़ा मार रहा था। 1, 2, 10, 50, 99 वार तक पत्थर नहीं टूटा, लेकिन 100वें वार पर पत्थर 2 हिस्सों में बट गया। लोगों ने कहा, 100वें वार ने कमाल कर दिया। लेकिन सच्चाई ये थी, पत्थर केवल 100वें वार से नहीं टूटा, उससे पहले किए गए 99 वारों ने भी उतना ही योगदान दिया था। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन हर छोटी कोशिश आपके भविष्य की नींव बनाती रहती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हर दिन किया गया एक सही कदम आपको आपके सपनों के और करीब ले जा रहा है। आज एक फैसला कीजिए। डर रहेगा, लेकिन अब डर आपके फैसले नहीं करेगा। अब आपके फैसले आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। और याद रखिए, साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। लेकिन एक और सवाल है, अगर डर पर जीत मिल भी जाए तो क्या केवल हिम्मत से जिंदगी बदल जाती है, या फिर ऐसी कुछ छोटी आदतें हैं जो हर महान इंसान को महान बनाती है? इसी राज से पर्दा उठेगा पार्ट 4 में। वही हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं,
आने वाले वर्षों में असाधारण सफलता की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफल बनने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, कोई बड़ा आइडिया या फिर बहुत ज्यादा पैसा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। महान लोग बड़े काम नहीं करते, वे छोटे कामों को लगातार करते हैं। यही उनकी असली ताकत होती है। जरा सोचिए, अगर आज आप केवल 1% बेहतर बनते हैं और यही काम हर दिन करते हैं, तो 1 साल बाद आप पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बदल जाएगा, आपकी पहचान बदल जाएगी। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके फैसलों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनती है। एक छात्र जो रोज केवल 20 मिनट पढ़ता है, वो उस छात्र से आगे निकल जाता है जो महीने में एक दिन 10 घंटे पढ़ता है। एक इंसान जो रोज 30 मिनट व्यायाम करता है, वो उस व्यक्ति से ज्यादा स्वस्थ रहता है जो साल में सिर्फ कुछ दिन जिम जाता है। यही है छोटी आदतों का जादू। अब एक कहानी सुनिए। 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। पहला बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहा, दूसरा हर कुछ समय बाद रुक जाता था। लोगों को लगा कि दूसरा आदमी आलसी है, लेकिन शाम तक उसी ने ज्यादा पेड़ काटे। क्यों? क्योंकि जब वो रुकता था तो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। दोस्तों, हम भी अक्सर पूरे दिन भागते रहते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए रुकते नहीं। हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, अपने दिमाग को नई बातें नहीं सिखाते और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी नहीं बदल रही। याद रखिए, अगर आप खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपकी परिस्थितियां भी बेहतर नहीं होंगी। आज से केवल 5 छोटी आदतें अपनाइए। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय 10 मिनट शांत बैठिए। हर दिन कम से कम 20 मिनट कुछ नया सीखिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा व्यायाम कीजिए। रात को सोने से पहले पूरे दिन का आत्म मूल्यांकन कीजिए और हर दिन एक ऐसा काम जरूर कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही आदतें आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की गई सही आदतें एक दिन आपको सफल जरूर बना देती हैं। अब एक सवाल, अगर आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो फिर कुछ लोग अच्छी आदतें शुरू करने के बाद भी बीच रास्ते में हार क्यों मान लेते हैं? ऐसा क्या होता है कि उनका उत्साह खत्म हो जाता है? इसी सवाल का जवाब मिलेगा पार्ट 5 में। वहां हम जानेंगे कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी क्या है और कैसे बिना मोटिवेशन के भी लगातार आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग कहते हैं मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सफलता केवल मोटिवेशन पर निर्भर होती तो दुनिया का हर प्रेरित इंसान आज सफल होता। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है, लेकिन सही सिस्टम स्थायी होता है। सुबह कोई प्रेरणादायक वीडियो देखकर आप जोश में आ सकते हैं, लेकिन शाम तक वही जोश कम हो सकता है। अगर आपकी सफलता केवल जोश पर टिकी है, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। यही कारण है कि सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें हर दिन काम करने के लिए मजबूर कर देता है। जरा एक ट्रेन की कल्पना कीजिए। ट्रेन इसीलिए अपनी मंजिल तक पहुंचती है क्योंकि वो हर दिन एक तय पटरी पर चलती है। अगर वो हर दिन नई दिशा चुनने लगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हर दिन आपका रूटीन बदलता रहेगा तो आपके परिणाम भी बदलते रहेंगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो सफलता धीरे धीरे निश्चित हो जाती है। अब एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त एक साथ मैराथन की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त तब दौड़ता था जब उसका मन करता था। दूसरा दोस्त रोज सुबह 6 बजे दौड़ता था, चाहे मौसम कैसा भी हो। 6 महीने बाद पहला दोस्त अब भी शुरुआत में था। दूसरा मैराथन पूरी कर चुका था। फर्क प्रतिभा का नहीं था, फर्क केवल सिस्टम का था। याद रखिए, आप उस स्तर तक नहीं पहुंचते जहां आपके सपने हैं, आप उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां आपका सिस्टम है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर उठते हैं, हर दिन सीखते हैं,
हर दिन अपने लक्ष्य पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो आपका भविष्य बदलना तय है। आज से एक नियम बनाइए, मेरा मन करे या न करे, मैं अपना सबसे महत्वपूर्ण काम जरूर करूंगा। यही नियम आपको भीड़ से अलग बनाएगा। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, अगर सिस्टम बन भी जाए तो उसे लंबे समय तक कैसे निभाएं? लोग कुछ दिनों तक अनुशासन रखते हैं, फिर धीरे धीरे वापस पुरानी आदतों में क्यों लौट जाते हैं? इसी रहस्य को हम पार्ट 6 में समझेंगे। वहां हम जानेंगे कि पहचान, आइडेंटिटी कैसे आपकी आदतों और पूरे भविष्य को बदल देती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? क्या पैसा? क्या किस्मत? क्या शिक्षा? नहीं, सबसे बड़ा अंतर उनकी पहचान यानी आइडेंटिटी होती है। ज्यादातर लोग अपनी पहचान अपने अतीत से बनाते हैं। वे कहते हैं, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं अनुशासित इंसान नहीं हूं। धीरे धीरे ये बातें उनके दिमाग में सच बन जाती हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप वही बनते हैं जो आप बार बार अपने बारे में मानते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अनुशासित इंसान हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। याद रखिए, पहले आपकी पहचान बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बास का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वो खुद को मुर्गी समझने लग गया। वो जमीन पर दाना चुगता था, उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बाज को देखा। उसने पूछा, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं? दूसरों ने कहा, नहीं, तुम तो मुर्गी हो, और उसने उनकी बात मान ली। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असली क्षमता इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज से दूसरों की आवाज नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने वादे निभाता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी नई पहचान की नींव है। याद रखिए, जब पहचान बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती है, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बास का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वो खुद को मुर्गी समझने लग गया। वो जमीन पर दाना चुगता था, उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बास को देखा। उसने पूछा, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं? दूसरों ने कहा, नहीं, तुम तो मुर्गी हो, और उसने उनकी बात मान ली। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असली क्षमता इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज से दूसरों की आवाज नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने वादे निभाता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी नई पहचान की नींव है। याद रखिए, जब पहचान बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती हैं, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बास का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वो खुद को मुर्गी समझने लग गया। वो जमीन पर दाना चुगता था, उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बास को देखा। उसने पूछा, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं? दूसरों ने कहा, नहीं, तुम तो मुर्गी हो, और उसने उनकी बात मान ली। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असली क्षमता इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज से दूसरों की आवाज नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने वादे निभाता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी नई पहचान की नींव है। याद रखिए, जब पहचान बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती है, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बास का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वो खुद को मुर्गी समझने लग गया। वो जमीन पर दाना चुगता था, उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बास को देखा। उसने पूछा, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं? दूसरों ने कहा, नहीं, तुम तो मुर्गी हो, और उसने उनकी बात मान ली।
दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असली क्षमता इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज से दूसरों की आवाज नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने वादे निभाता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी नई पहचान की नींव है। याद रखिए, जब पहचान बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती है और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वो खुद को मुर्गी समझने लग गया। वो जमीन पर दाना चुगता था, उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बाज को देखा। उसने पूछा, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं? दूसरों ने कहा, नहीं, तुम तो मुर्गी हो। और उसने उनकी बात मान ली। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असली क्षमता इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज से दूसरों की आवाज नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने वादे निभाता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपकी नई पहचान की नींव है। याद रखिए, जब पहचान बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती है और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वो खुद को मुर्गी समझने लग गया। वो जमीन पर दाना चुगता था, उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बाज को देखा। उसने पूछा, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं? दूसरों ने कहा, नहीं, तुम तो मुर्गी हो। और उसने उनकी बात मान ली। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असली क्षमता इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज से दूसरों की आवाज नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने वादे निभाता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी नई पहचान की नींव है। याद रखिए, जब पहचान बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती है और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वो खुद को मुर्गी समझने लग गया। वो जमीन पर दाना चुगता था, उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बाज को देखा। उसने पूछा, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं? दूसरों ने कहा, नहीं, तुम तो मुर्गी हो। और उसने उनकी बात मान ली। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असली क्षमता इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज से दूसरों की आवाज नहीं, अपने लक्ष्य की आवाज सुनिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने वादे निभाता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी नई पहचान की नींव है। याद रखिए, जब पहचान बदलती है, फिर आपकी आदतें बदलती है और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। वो खुद को मुर्गी समझने लग गया। वो जमीन पर दाना चुगता था, उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बाज को देखा। उसने पूछा, क्या मैं भी ऐसा उड़ सकता हूं? दूसरों ने कहा, नहीं, तुम तो मुर्गी हो। और उसने उनकी बात मान ली। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असली क्षमता इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। आज से दोस्तों, जिंदगी कभी भी हमेशा आसान नहीं रहती। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ उसके खिलाफ होता हुआ दिखाई देता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने भी भरोसा खोने लगते हैं और सबसे दर्दनाक बात, इंसान खुद पर शक करने लगता है। यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, मुश्किल समय आपको रोकने नहीं आता, बल्कि आपको मजबूत बनाने आता है। सोने को जितना अधिक आग में तपाया जाता है, वो उतना ही अधिक चमकता है। हीरा भी पहले एक साधारण पत्थर ही होता है, लेकिन अत्यधिक दबाव उसे दुनिया का सबसे कीमती रत्न बना देता है। इसी तरह आपकी कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आई है, वे आपको एक नया इंसान बनाने आई है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान के खेत में हर साल तेज आंधी आती थी। पड़ोसी किसान डर जाते थे, लेकिन वो किसान मुस्कुराता था। किसी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता?
किसान ने कहा, मैंने अपनी फसल और घर की तैयारी पहले ही कर ली है, अब आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, जो इंसान पहले से खुद को तैयार कर लेता है उसे परिस्थितियां नहीं हरा सकती। इसीलिए हर दिन खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। हर असफलता से एक सीख लीजिए, हर आलोचना को सुधार का मौका समझिए, हर गिरावट के बाद पहले से अधिक ताकत के साथ उठिए। याद रखिए, अगर आप हार से सीख लेते हैं तो वो हार नहीं, आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। आज एक संकल्प लीजिए, मैं मुश्किलों से भागूंगा नहीं, मैं उनका सामना करूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले हार नहीं मानूंगा। और याद रखिए, जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। पार्ट 8 में हम जानेंगे कि सफल लोगों की सुबह कैसी होती है, वे दिन की शुरुआत किन आदतों से करते हैं और कैसे वही आदतें उनकी पूरी जिंदगी को असाधारण बना देती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। दोस्तों, हर नया दिन आपको एक नया मौका देता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, दूसरों की जिंदगी, और देखते देखते उनका पूरा ध्यान बिखर जाता है। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह की शुरुआत सही हो जाए तो पूरे दिन सही फैसले लेना आसान हो जाता है। इसीलिए सफल लोग सुबह सबसे पहले अपने मन को शांत करते हैं, कुछ मिनट गहरी सांस लेते हैं, अपने लक्ष्य को याद करते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा जो मुझे मेरे सपने के एक कदम और करीब ले जाए। यही सवाल उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता है। अब एक छोटी कहानी सुनिए। 2 तीरंदाज एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। पहले तीरंदाज का ध्यान चारों ओर की आवाजों पर था, दूसरे का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। जब परिणाम आया तो दूसरा तीरंदाज विजेता बना। क्यों? क्योंकि उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, ध्यान, फोकस है। जिस इंसान ने अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने भविष्य पर नियंत्रण पा लिया। अगर आप हर दिन केवल 1 घंटा बिना किसी रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाते हैं तो कुछ महीनों बाद आपके परिणाम आपको खुद चौंका देंगे। याद रखिए, व्यस्त होना और प्रगति करना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन अपने सपनों के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके सपनों के नाम। न मोबाइल, न बेकार की बातें, न कोई बहाना, सिर्फ सीखना, सोचना और अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना। धीरे धीरे यही आदत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करेंगे तो आपको एक बात हर जगह समान मिलेगी, वे कभी सीखना बंद नहीं करते। चाहे उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हो, चाहे पूरी दुनिया उन्हें जानती हो, फिर भी वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीक, नए अवसर, नई चुनौतियां। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे इंसान से नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता उस इंसान से है जो आप कल थे। अगर आज आप कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक लकड़हारा कई सालों से एक ही जंगल में काम करता था। वो रोज मेहनत करता था लेकिन उसकी कमाई नहीं बढ़ रही थी। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास समय ही नहीं था, मैं तो पेड़ काटने में ही व्यस्त रहा। दोस्तों, यही गलती हम भी करते हैं। हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए समय नहीं निकालते, नई किताबें नहीं पढ़ते, नई स्किल नहीं सीखते, नई सोच नहीं अपनाते और फिर सोचते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिल रही।
याद रखिए, कमाई बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी क्षमता बढ़ाना। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो आपके फैसले बड़े होंगे। जब आपके फैसले बड़े होंगे तो आपके परिणाम भी बड़े होंगे। आज से एक नियम बनाइए, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने दिमाग में निवेश कीजिए। एक अच्छी किताब पढ़िए, कुछ नया सीखिए या अपने क्षेत्र के बारे में ज्ञान बढ़ाइए। यही आदत आने वाले वर्षों में आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समस्या में बहाना ढूंढते हैं, दूसरे वे जो हर समस्या में अवसर ढूंढ लेते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आज लिए गए फैसलों से बनता है, और अगर आपने सीखना कभी नहीं छोड़ा तो सफलता भी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। पार्ट 10 में हम पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष जानेंगे। वहीं मैं आपको एक ऐसा अंतिम संदेश दूंगा जो शायद आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम बन जाए। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी। जिंदगी बदलने के लिए नई किस्मत की जरूरत नहीं होती, नई सोच की जरूरत होती है। आज तक जो कुछ भी हुआ वो आपका अतीत था, लेकिन आज के बाद क्या होगा यह आपके आज के फैसले तय करेंगे। याद रखिए, आपका जन्म परिस्थितियों को चुनकर नहीं हुआ था, लेकिन आप अपना भविष्य जरूर चुन सकते हैं। शायद आपके पास आज बहुत पैसा नहीं है, शायद लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, शायद आपको कई बार असफलता मिली है, लेकिन इन बातों में से कोई भी ये तय नहीं करती कि आप कल कौन बनेंगे। आपकी पहचान आपके पिछले परिणामों से नहीं, आपके आज के कर्मों से बनती है। आज खुद से केवल 3 वादे कीजिए। पहला वादा, मैं हर दिन कम से कम 1% बेहतर बनूंगा। दूसरा वादा, मैं बहाने नहीं समाधान ढूंढूंगा। तीसरा वादा, मैं कभी सीखना और आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग तरीके से करते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वे अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। जब लोग हार मान लेते हैं, वे एक बार और कोशिश करते हैं, और यही एक अतिरिक्त कोशिश उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। आज इस वीडियो के बाद किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय अभी है। यही से आपकी नई कहानी शुरू होती है। 1 साल बाद आप 2 जगहों में से किसी एक जगह होंगे, या तो वहीं जहां आज है, या फिर उस इंसान के रूप में जिसकी आपने आज कल्पना की है। फैसला केवल आपका है। याद रखिए, अगर आप खुद को बदल लेते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहता है। और अगर आप ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक हिंदी ऑडियो बुक समरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी माइंड नोवा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हर सप्ताह ऐसी वीडियो आती है जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि आपकी सोच बदलने का प्रयास करती है। याद रखिए, जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा समय कल नहीं, आज है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद।